भरा था। ध्यान से समझना बात को। शिक्षक ने कहा इस गिलास में क्या है? सबने कहा पानी। कितना है? 2-4 लड़कों ने कहा सर आधा भरा हुआ है, और आधे लड़कों ने कहा कि सर आधा खाली है। गिलास एक है, पानी उतना है, पर देखने वालों की दृष्टि देखो आप। कुछ बच्चों को वो आधा गिलास भरा लग रहा है और कुछ बच्चों को आधा गिलास खाली लग रहा है। वो शिक्षक कौन है? वो शिक्षक परमात्मा है। ध्यान से सुनना बात को। वो बच्चे कौन हैं? बोले उस परमात्मा के बच्चे हम हैं। बच्चे ही तो हैं। अच्छा एक बात और देखो, जितने लखन के खास हैं वे VIP में बैठ गए, नहीं बैठ गए। इत तो जो VIP गेट आए, इत तो ध्यान राखियो, इतने तो बैठ गए तुम खास VIP गेट के भीतर, पर होते कौन गेट VIP नहीं है। ध्यान राखियो, उते नहीं है VIP, उते कोई पास नहीं है। पर एक बात और समझो, जब तुम लखन के खास हो के VIP में आ गए और जो अंजना राम के खास बन गए हो तो उनकी VIP लिस्ट में आ गए हो। तो वो बच्चे हम और आप हैं। अब भगवान ने हमें जितना दिया है, तो किसी को आधा गिलास खाली लग रहा है, आधा भरा लग रहा है। मतलब जितना भगवान ने दिया है, कछुओं में खुश है कि भगवान खूब है, आधो तो भरो है। और कछु मरे जा रहे धाए धाए में, उनको मुआद खाली दिखा रहा हो। मरे जा रहे बिल्कुल दिन रात गदों घाई लगे हैं कि जो भर जाए भर जाए भर जाए। वो भरवे भरवे के चक्कर में गिलास तो नहीं भरे है, पर सांसों को जो घड़ा खाली हो जाए है और ये जिंदगी से विदाई हो जाए। अब आगे शिक्षक बड़े ये बात को कर अपन और गहराई में ले चले तो अभाव और प्रभाव, महाराज जी, अभाव और प्रभाव। हर व्यक्ति के पास किसी ना किसी वस्तु का अभाव होता है, पर किसी किसी के बाहर तो वस्तु का अभाव है, पर उसके भीतर उस अभाव का प्रभाव। अभाव तो है, पर उस अभाव का प्रभाव व्यक्ति के भीतर नहीं है। मतलब एक व्यक्ति रा उपास हो, सो दिन भर खावे न मिलो, और एक व्यक्ति को दिन भर उसी जुगाड़ ने बन पाई हो कि खावे की। अब शाम को जोन उपास हो तो देखो भूखे तो दो ही हैं, एक उपास में है, एक मजबूरी में खावे नहीं मिलो। तो शाम को 2 राजगीरा के लड्डू मिल गए जो उपास हो तो उनके चलो भूत है, ताई तो भूत है। अजोन दिन भर को ऊसो भूखो फिर रहा तो 2 रोटी धरी सो गुस्सा में कराओ जी और तमाई खा ले अगले। इससे क्या होता है? अभाव दोनों के पास है, पर एक के भीतर प्रभाव है, एक के भीतर उसका प्रभाव नहीं है। उदाहरण, गरीब और फकीर माने साधु बिल्कुल एक से हैं। ना गरीब के पास कुछ होता है, ना फकीर के पास कुछ होता है। वस्तु का अभाव दोनों के पास है, फकीर के पास और गरीब के पास। पर गरीब वो अभाव में रो रहा हो और फकीर वो अभाव में मस्ती में बैठो। तो किसी को आधा गिलास भरा लगता है और किसी को आधा गिलास खाली लगता है। और एक बात और जब बिल्कुल ठोक लियो दिमाग में, अगर भगवान ने तुम्हें जितो दाव है, भगवान ने
तुम्हें जितनो दाव है, अगर तुम उतने में खुश नहीं आ, तो संसार की पूरी जायदाद तुम्हें मिल जाए, तुम खुश नहीं रह सका। अगर इतने में खुश नहीं आ, तो तुम कितना में खुश नहीं, मर जाओ पूरी जिंदगी, नो खाए तेरा की भूख बनी रहे। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, जितना दिया है कम से कम उसका सुख तो भोगो। तो मास्टर ने हाथ में कांच का गिलास लिया, ये बात पूछी, फिर और एक बात पूछी। एक लड़के से कहा, ये बताओ अगर हम जो गिलास 5 मिनट हाथ में लेकर सीधो करें तो क्या हुई है? लड़का बोलो कच्छू ने हुई। वो भी 5 मिनट ऐसो हाथ करे रहे, न करे रहे, मोबाइल लेके या गिलास लेके। मास्टर ने कहा जैसे हम 1 घंटा लाए रहे हैं सो हाथ में गिलास। लड़का बोले सर हाथ में तकलीफ होने लग। बोले जैसे हम 5 घंटा लाए रहे हैं एक गिलास को। लड़का बोले कि नसें फूलन लग हाथ की। और बोले जैसे हम सुबह से शाम तक जो गिलास है सो हाथ में लेकर सीधो करें रहे। लड़का बोले कि नसें ब्लॉकेज हो जाए, लखवा लग जाए, दिमाग की नसें फट जाए। मास्टर ने कहा बस यही हम तुम्हें समझाना चाहते थे, जो गिलास है वो दुख है, समस्या है जीवन की। अगर 5 मिनट खुद समस्या दिमाग में है, 5 मिनट के लिए समस्या दिमाग में है, तो कोई तकलीफ नहीं है। देखो जिंदगी में दुख आ है, मनुष्य तन है तो तकलीफ तो हुई है। तुमने भी चाहो फिर भी तुम्हारे घरे समस्या आ है। इतनो बेशरम दुख है रे, जो इतनो रिश्तेदार है जो दुख, 1 नंबर को बेशरम रिश्तेदार, वो तो तुम्हारे घरे आ है ही। तुमने चाहो तो आ, तुम केवाल लगा ले वो खिड़की में हो आ जाए, तुम खिड़की लगा ले वो छप्पर पटाके आ जाए, तुम स्लिप ढरवा दे वो नीचे से जमीन पटाके आ जाए, तुम टाइल्स लगवा दे वो नल की टोटी में हो आ जाए, मनवा है। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो दुख आएगा। अब अंतर क्या है? कुछ लोग दुख से निपट लेते हैं और कुछ लोगों को दुख निपटा देता है। कई लोगों ने दुख से निपट लिया और कई लोगों को दुख ने निपटा दिया। इसलिए इस मानव जीवन को तमाशा मत बनाओ। इस मानव जीवन को बनाना है तो क्या बनाओगे? इस मानव जीवन को तमाशा मत बनाओ। अगर बनाना है तो इस मानव जीवन को तीर्थ बना लो। कुछ लोगों ने मनुष्य जीवन को तमाशा बना लिया और कुछ लोगों ने इस जीवन को तीर्थ बना लिया। साधु संतों ने अपने जीवन को तीर्थ बना लिया और हम लोगों ने इस जीवन को तमाशा बना लिया। तो जीवन में दुख आएगा, पर अगर गिलास की तरह 5 मिनट जीवन में दुख रहेगा, समस्या आवे और छोड़ो। और कहूं तुम दिन भर मूड पे धरे फिरे रहे तो जिंदगी तीर्थ न बने, जिंदगी तमाशा बन जाएगी। निवेदन आप सबसे हाथ जोड़कर है, जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि जहां से आए हो कम से कम वहां लौट जाओ। जहां से आए हो वहां से लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लौटने का इंतजार तुमसे ज्यादा वो परमात्मा कर रहा है। कि मैंने इसको दुनिया में भेजा था, ये लौट क्यों नहीं रहा है, ये संसार में क्यों फंस गया। अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, माँ बाप को कितना टेंशन होता है, कब तक आ है, कब तक आ है, गाड़ी में गो है, कुछ दिक्कत तो नहीं होते। तो जब एक जन्म के माता पिता को हमारे स्कूल से लौटने के लिए इतनी बेचैनी है, तो उस परम पिता परमात्मा को हमारे लौटने की कितनी बेचैनी नहीं होगी, कितनी बेचैनी नहीं होगी। पर हम इस संसार में आके फंस गए।
निवेदन हाथ जोड़ के है, कुछ ऐसा करो कि तुम जहां से आए हो वहां लौट जाओ। कहां से आए हैं हम? ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, हम उसी ईश्वर के अंश हैं और उसने हमें इस दुनिया में भेजा है बाजार करने के लिए, और कहा कि अच्छी अच्छी वस्तु खरीद के लाना, पर हम कचड़ा खरीदने में लग गए और उस कचड़े में फंस गए और अपने घर का पता भूल गए। मैं निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के कर रहा हूं, वहां जाने की तैयारी करो। आप जिसको मानते हो, आप राम को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, शंकर जी को मानते हो, राधा जी को मानते हो, 24 घंटा में एक बार घर की याद करेंगे। अच्छा, अपन जब बाहर जाते हैं कछु काम से, तो दिन भर अपने काम करत के नहीं करत? दिन भर हम लोग अपने काम करते हैं, पर 24 घंटा में एक बार फोन लगा के घर की हर खबर जरूर लेते हैं कि नहीं लेते? कहीं भी हम लोग हो, पर 24 घंटे में एक बार फोन लगाकर घर की जानकारी जरूर लेते हैं। ऐसे ही मेरा निवेदन है, तुम परदेश में आए हो, ये संसार परदेश है, जो काम तुम्हारे हैं वो करो, पर 24 घंटा में एक बार परमात्मा को याद सच्चे दिल से जरूर करो। अंतर इतना है कि यहां की खबर फोन से मिलेगी, यहां की खबर फोन से मिलेगी, और परमात्मा की खबर 2 मिनट के मौन से मिलेगी। अपने मंदिर में 2 मिनट के लिए मौन होके उस परमात्मा को याद करो, वो परमात्मा भी खुश होगा कि चलो बाजार गया है पर हमें भूला नहीं है, बाजार गया पर हमें भूला नहीं है। मानव शरीर की कुछ स्थितियां हैं, उनके बिना जो शरीर रह नहीं सके। मानव शरीर की कुछ स्थितियां हैं। अच्छा जा बताओ, बिना भोजन के रह सकत? मनुष्य जीवन को सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन, और भोजन से जरूरी है पानी। कई बार आदमी 9 दिन बिना भोजन के नकार दे, पर पानी तो पीता ही है। तो मानव जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भोजन, भोजन से ज्यादा जरूरी पानी। अच्छा, पानी भी नहीं मिले तो भी आदमी 10-12 घंटा तो प्यास हो रह सकत है। मरे ने अगर इतनी देर पानी नहीं मिले तो भोजन से जरूरी है पानी, और पानी से जरूरी का है, पानी भी नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी से जरूरी है वायु। बताओ, अच्छा 2 घंटा बिना सांस के रह लो, ये तो रह ले, बिना ही सांस के रह रही, सांस को देखो नहीं चाह रही, फूटी आंखों, इनको ऐसा लग रहा हो कब मार जाएगा। नहीं है? बताओ अच्छा ईमानदारी, जबकि बिना सांस के रहो नहीं चज्जे। जब धर्मशास्त्र भी कह रहा हो। अच्छा, एक बात है पहले की रे, बहुएं डराती के सांस कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सांस है कपड़ा ही मड़वास हो कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। अरे जे बंग में भी कम नहीं है दद्दा जे। अच्छा एक बात बताओ तुम, और
कछु को खराब लग जाए भगाई जैसे 10-20 नहीं आ चुका फर्क है पर इतनी भीड़ तो है। अब हम के दिन में 10-20 को खराब लग जाए हमारी बात कल नहीं आ का फर्क है पर लो भरे गाड़ी में से 1-2 पूर के रही जाए ट्राली में से का फर्क है हो रहा अब तो अपनी ट्राली भर गई लाख के अब 1-2 बालेंगे रहेंगे पता तक नहीं पड़ने भाग जा जो नहीं आज जो कल तुमने अपने माए के जात हो और अपने 2-3 साल के भैया पप्पू लुआ के जात हो। जब तुम 4-6-8 दिन रुकत हो तो तुम्हारी मम्मी का के जवान लगत बिन्ना जाने नहीं गए जी 8 दिन। अब तुम जा रही जो घर खाए खाए कर रहे कैसे अब जो घर खाए खाए कर रहे एक काम ने करवे को छोड़े जाए 1-2 दिन मोरो मन बहलो रे हम फिर तुम्हारे भैया से पहुंचवा दे। तुम का कहते हो हाँ मम्मी हमने रे पे हमें वो के बिना नींद नहीं आती हमने छोड़ मम्मी। अच्छी बात है मत आई आओ रहो चज्जे ऐसो पर तुमने जानी सोची कब कि तुम्हारे 3 साल के वे पप्पू तुम्हें इतने प्राणों से प्यारे हो गए और जे को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ ब मताई न चाहत जे अपने मोड़ा को तुम अपने मोड़ा को सगी मताई के नहीं हम का थप्पड़ी बजा रहे तुम तो बैठे आ हो बे थप्पड़ियां बजा रहे थे तुम श्रवण कुमार बन रहे तन कान भरे सो बाबू दद्दा से अलग हो गए इतने आ गए खूब अच्छी कह रहा है गुरुजी बाबू दद्दा से मुंह नहीं बोल रहा है इतने आ गए हमें तक पाप के भागी बना रहा है। हम ऐसो के मुंह नहीं देखो चाहे हम पहले ही दिन से कह रहा है कि बे तो हमें छीट जो ही नहीं जो ना बाबू दद्दा से ने बोला तो मार जाओ कीड़ा पार कर हमसे तो दूर ही रख जो। जब तुम यार सगी मताई के नहीं भाई जे की कूख में रहे तुम बाप के नहीं भाई तो गुरुजी के कहां से हो जाओ जा तो बताओ तुम हम संग दे हो तुमने बाप को तो दाऊ नहीं है मताई के तुम भाई ने अकेले गुरुजी के गोले धोले टाठी लाए फिर दरवाजे के तन्ना धर दे पाओ बाबू दद्दा खून के असुगर हो रहा है तुम लोटा लाए फिर रहे बाबा जी यार को पांव धो लाए और खराब लगे सो तुम्हारे भी भाग जा जे लग रहा हो सो हाँ मैं वो को डर नहीं है अन्य हम ऐसे आए कि दूसरा बोला जो थे हम उसे ही नहीं जा पाए दूसरा कहूं हम एक बेर को तो टेम नहीं मिल रहा चपेट रही थी ना चपेट गए तुम खुश हो गई हमारी बहन कहेंगे अच्छी कही गुरु जी का तुम्हारे बजा दी था पड़िया मेरे किराने जो है पावर जियो लाडली बहना नहीं पोता फेर दो रे का कमाल करो रे मम्मा के 1250 ने वाह गुरुजी कह रहे सारी योजना फैलो लाडली बहना ने कर दो खेल किस्ता गई। अरे मेरा निवेदन है बहनों हाथ जोड़ करके अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा 3 साल में प्यारा हो गया है तो तुम्हारा पति भी किसी मां का बेटा है। तुम एक मां को दुखी करके तुम मां हो तुम सुख कैसे मिल जाएगा तुम्हें बताओ। जब एक मां तुम पहले दुखी कर चुकी हो तो तुम्हें सुख मिल कैसे सकता है इसकी कल्पना करो। वो ईश्वर पल पल की खबर ले रहा है हमारी। ये पाप मत करो किसी मां को बेटे से अलग मत करो। बात सिर्फ ये है और निवेदन ये है कि मां बाप की सेवा करो और पूजा करो।
तुलसी वृक्ष न जानियो, ओ गऊ ने जानियो ढोर, ओ माता पिता मनुष्य ने जानियो, ये तीन ही नंद किशोर। इन तीन की सेवा जिसने कर ली, अरे हमें तो ये लगता है कि माला करने वाले को तो शायद भगवान के पार्षद लेने आएंगे, पर इन तीन की सेवा जिसने कर ली उसे स्वयं मेरे गोविंद लेने के लिए आएंगे। प्यारे, स्वयं भगवान तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तो अपने जीवन को तीर्थ बनाओ, तमाशा मत बनाओ। आप जिसको मानते हो 24 घंटा में एक बार जाओ, 24 घंटा में एक बार उते जाओ, उते की हर खबर ले आओ परमात्मा की कि प्रभु हम तुम्हें भूले नहीं हैं। अपने काम जो आपने सौंपे हैं उनको निपटा के आपके पास हम वापस आएंगे। धर्म के मार्ग पे चलो। शरीर, बात चल रही थी कि सबसे जरूरी है भोजन, भोजन से जरूरी है पानी, और पानी से जरूरी है वायु, और वायु से जरूरी का है जीवन को चलावे। बताओ, अच्छा भोजन ने मिले तो चलिए, पानी ने मिले तो चलिए, वायु भी तनक देर खोने मिले तो चलिए, पर सबसे ज्यादा जरूरी है आयु। जब आयु ने हो जैसो वायु का कर ले। बताओ, जब आयु ने जैसो वायु का कर ले। भाई अस्पताल में ऑक्सीजन डॉक्टर जब लगा, जब तुम जिंदा रहे, अब मरे मराए खुजड़ दे में जितने डॉक्टर हुए 50 सिलेंडर को लुवा दे में सांस। वायु भी जब काम करे है, जब वायु होगी, और जब वायु नहीं तो वायु। तो इस शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। भोजन आवश्यकता है, पानी आवश्यकता है, सांस आवश्यकता है, मलमूत्र त्यागना भी आवश्यकता है, जमाइया वो भी आवश्यकता है। ऐसे ही भजन को भी अपने जीवन की आवश्यकता बनाओ। भोजन जरूरी है, आप नहीं रोक सकते भूख को, प्यास को। लघु शंका जाना है तो कितना व्यस्त हो, समय निकार हो, क्योंकि वह शरीर की क्रिया है। मल त्यागने जाना है तो जाना पड़ेगा, वो शरीर की क्रिया है। शरीर में कहूं खुजली चलन लगे, तुम कितना कोशिश करियो कि यार अब बताओ तो जो खुजा रहा हो, कहना नहीं खुजाने, नहीं खुजाने में खुजा ले हो, मौका ढूंढ ढाल के जैसे मिले हाथ फेर ले हो। ऐसे ही ये भजन भी इस मनुष्य जीवन के लिए एक क्रिया है। जैसे जब मौका मिले तो 2 मिनट का मौन हो के उस परमात्मा को फोन जरूर लगाया करो, नाम लिया करो। तो बात यही है कि जीवन को तीर्थ बनाओ, जीवन को तमाशा मत बनाओ। और जीवन तीर्थ कब बनेगा? जीवन तीर्थ तब बनेगा, फिर वही कल की कथा को जोड़ दो कि भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। अरे भैया, जा कथा सुन लाई भगवान से। आखिरी दिन जोन भी कथा में जाएंगे, जोन भी कथा में कौन पंडित जी करे कथा, तो कथा आए। रसगुल्ला को बना देवे तो मीठो रहता ही रे। रसगुल्ला को बना देवे को स्वभाव है, अच्छो लगो। कौन दुकान को ले आओ, मीठो लगे। ऐसे ही कथा को करे, पर आखिरी दिन जहां भी कथा में बैठेंगे तो भगवान से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जा कथा तो हमने सुन ली, बस ऐसी कृपा करियो कि साल को जो ही दिन नहीं आ पाए और हमें एक कथा कहूं और सुनवा दियो। जो ही दिन नहीं आ पाए, साल में एक बार कथा जरूर सुनेंगे, कहूं भी कथा होए। और प्रभु अगर हमने तुम्हारी जा कथा सुनी है और अगर तुम प्रसन्न हो, हम पे कृपा है, तो साल में एक बार कथा सुनवा दियो
और 24 घंटा में एक बार तुम्हारे मंदिर की चौखट को दर्शन करा दियो ठाकुर जी, तो हम समझ जाए कि हमारी कथा में बैठो सफल हो गओ। ना कोई मतलब नहीं है जैसा बिल्कुल फालतू की भीड़ बैठी, कोई मतलब नहीं तुम लोगों का कथा में बैठने का। अगर इतने बैठ के गलत जगह बैठ गए तो धिक्कार है तुम्हारे लाने। इतने बैठ के अगर तुम कलारी पे बैठ रहे हो फिर 6 तारीख के बाद तो धिक्कार तुम्हारे लाने ते बैठवे को। अगर इतने बैठवे के बाद तुम ताश के फल पे बैठ रहे हो तो धिक्कार। इतने बैठवे के बाद कोई को खराब करवे कहूं बैठ रहे हो तो तुम्हें धिक्कार। ठाकुर के पास बैठ करके ठेका पे बैठो, ऐसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हुई है बताओ। तो भगवान से कहना ठाकुर हे परमात्मा, हे प्रभु श्री सीताराम, हे बांके बिहारी भोलेनाथ, साल में एक बार कहीं ना कहीं कथा सुनवा देना और बस इतनी कृपा रखना कि 24 घंटा में एक बार तुम्हारे मंदिर पे हम जरूर आ जाएं, माथो टेक भी जरूर जाएं। और मंदिर जाएंगे ऐसे जाएंगे मंदिर, मिक्सचर मशीन तो जाना तुझो आजकल ये बिल्डिंगें बना थे सरकारी सो एक बड़ो सो आउ थे कचेड़ी सी पहले के सो हड़ा, पहले हड़ा चलते हैं सीधे चलते ऐसा ही वो मशीन बनी, वो में सीमेंट डाल दे, लोह वो गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे और एक रहे थे ऊपर चलावे वारो रे घुमा तो वो पलट दे। अच्छा जैसे सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे और चलावे वारों को हफ्ता ससुरा रहे चलो जाए पलटे ने। तो बस सीमेंट काम की बात है, गिट्टी काम की बात है, रेता काम की बात है, चलो मशीन काम की बात है। आ कहूं तुरंत मसालो बनो और पलटत रेवे तो मशीन बहुत समय तक चले न चल। इतना ही तो तुम उन्होंने से कह रहे भज्जा ये में जब मशीन आए ये में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर रोज गिर रहा है। तुम तो शाम के शाम भगवान के मंदिर जाइयो, भगवान के में काहे का जो पलट भी है यार दिन भर भरत रहे, अब शाम को पलट भी आए। बोले काहे? बोले जी में सुख से सो जाए, सवेरे फिर भरन लग जो, शाम को फिर पलट जो। सो जब मशीन बची रे आको पलट बेने गए सो कौन दिन मोटरसाइकिल पे से भगवान तुम पलट दे वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। अगर तुमने पलट हो तो भगवान पलट दे, बस पलट दे जी पलट दे। ट्रक पलट जे ऊपरे जो नित्य भगवान के यहां अपने अहंकार को पलटते रहते हैं भगवान उसको कभी किसी गाड़ी से पलटने नहीं देता है। तुम बस मंदिर जाने लगो, मेरा निवेदन ये है। भगवान शंकर कथा कह रहे थे, कल अपन कथा में सुन रहे थे, भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। शंकर जी बोले कि देवी कथा तो अब हम कह रहे हैं पर तुम हुंका भरियो। पहले पता हो जाए हमारी उम्र के तो जाना थुन्य, हमारी इतनी सोई नहीं होगा उम्र न तुम सोच रहे हो। आओ अब 42 साल के हैं, वे तो लगता है यार पेट में टूटे। हमारी ऐसी गत भाई है यार, जब हमें भूख लगती सो घर खावे ने तो अब सब का चूहा सो हमें टेम नहीं है। ऐसे अलग अलग बूढ़े से हैं तो अब अच्छे, मुझे ज्यादा नहीं है, आधे पे तो पहुंच गए हैं। पहले अपनी दादी नानी हर एक किस्सा सुनाती, अपन हुंका भरते आ जोनो हुंका चलत तो जोनो किस्सा चलती। हुंका बंद और किस्सा बंद। अब वे किस्सा में सा हो गई बंद। अब आज के मोड़ी मोड़ा देख रहे हैं टीवी में कार्टून, सो वे भी कार्टून से बने फिर रहे।
देखो तुम आज के बाल बच्चे जब कौन सी कटिंग चल गई ने, ये तर पे बार ने, ये तर पे बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे वो फिर रहा हो इतना ही फिर रहा हूं मुझ के। हाँ ने ये तर पे बार ने, ये तर पे डाली बनवा है सुनीते डाली नहीं ते तो बुकरा कैसी डाली लटकाए बुकरा कैसो मोलाए फिर रहा है। कपड़ा वे कुछ ने कौन टाइप के पेड़ बाप ने 5000 दे कि कपड़ा ले आओ, उन्हें पेंट लेके उतना घुटना पे पटा लाओ है तोरे दाल दुरी की तो इन्हें चीथ रहा है पसंद आ रहा है। पहले फटे कपड़ों की अलग बात होती, आजकल फैशन बन गई फटे कपड़ा। तुम देखो तो अच्छे बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा रे घूंटों पे जीन्स पटो कहीं कितने को आओ कहने लगे 7000 को, कहे पटो लिया है 7000 को। कहाँ फैशन चली गई यार, कहा हो जे फैशन को। तो पहले दादी नानी कहानी सुनाती थी और जो ये सुनो ही कि अपने ही तय किया है या चर्चा कथाएं हैं हूं का भरवे की शास्त्रों में। एक बार बांके बिहारी को नींद नहीं आ रही थी, हमारे लल्ला को 4 साल के हते। आदक राते उठे, यशोदा मैया काम कर रही थी घर को, गए सो बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली आओ लल्ला ओली में सवाल है। भगवान ने सिर रख लो माँ की ओली में और यशोदा मैया अच्छी थपकी दे रही, किस्सा सुना रही, भगवान हूं का भर रहा है। यशोदा जी बोली कन्हैया त्रेता में एक राजा दशरथ भय। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया उनके तो 4 लड़का भाई। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया साक्षात भगवान हते राम। भगवान बोले हूं। 4 भैया हते रे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया जब भी 15 साल के भाई से एक बाबा जी ले गए। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दाई, इतनी प्यारी दुल्हैया जेको नाव हतो सीता। भगवान बोले हूं और हंसन लगे। भगवान को भारी शौक हती भी आओ की इनको इतनी शौक भी आओ की हल्के से। यशोदा जी हूं को काम कराने से कहती कन्हैया हम तुम्हें कल दौलत जले आने जो काम कर दे तो भगवान कर देते वो काम। एक बार तो रे ऐसी तुक जुरी यशोदा की आई जेठानी। यशोदा मैया बोली लल्ला। भगवान बोले हूं। पांव पर ले। भगवान बोले ऊह। अब तो क्या आई उनको। अच्छा बाल हट राज हट नारी हट खराब हो। बाल बच्चों को हट पकड़ जाए तो तुम कछु कर लियो। पल्ले कन्हैया पांव तोरे हाथ जोड़ रहा है। भगवान बोले ऊह। पल्ले कन्हैया जिठानिया इतना मुंह चले है अब हमें कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे, पांव पर वो नहीं सिखाओ। पल्ले कन्हैया तोरे हाथ जोड़ रहा है। भगवान बोले ऊह। अब तो क्या आई उनको। कन्हैया हम तुम्हें मक्खन दें। भगवान बोले हम तो उठा के खा लेते। पल्ले कन्हैया पाओ हम पैसा दे हैं मेला को। भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे दे। यशोदा ने कही अब कैसे पांव परवाए, पांव जरूर परवाने। यशोदा जी बोली कन्हैया तुम्हें पता नहीं है। भगवान बोले का। बोले तुम्हारी बड़ी मम्मी भारी भजन करा थे और अगर उन्हें आशीर्वाद दे दो तो कहो डिंडू बेन नो तोरी दुलज्जा आ जाए रे। अरे जो इतनी काई तो जहां भगवान ठोड़े थे उतनी से 100 पसार सार की। अब दुलज्जा तो मिल ले आए। गए सो बड़ी मम्मी के पांव पकड़े और बड़ी मम्मी भी रे इतनी खुश भाई कि धन्यरी यशोदा का संस्कार दाए है। बताओ रे लूट के पांव पर रहो। तो बड़ी मम्मी भयंकर खुश। आशीर्वाद पता है का दो। ये लाला ये तोरे हजारों ब्याह होवे। ये लाला तोरे हजारों ब्याह होवे। अरे वो के हजारों ही ब्याह भाई। ये सो आशीर्वाद घलो बड़ी मम्मी को के 16,108 ब्याह हुआ है। जिन्ना लड़कों को मंत्र दे दो रे जिको ने हो रहा हो सो सियानों के पांव पर आप देखो कल से मोड़ी मोड़ा। हाँ यशोदा लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है।
यशोदा जी बोली दारी के का पागल होगा रे, हम किसाया सुना रहा है। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। तो बात भी सही कह रहा है। बगल में सो रहे थे बलराम। यशोदा जी बोली दा उठ गए, ए दा उठ गए। बलराम जी बोले काय? बोले जो पागल होगा कह रहा हम राम ही आए। सो बलराम को भी खबर आ गई, कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा ने कही ये भगवान पूरे देवता मोरे ही घर में पैदा हो गए, जो कह रहा हम राम ही आए, जो कह रहा हम लक्ष्मण। अब ये को बाप आए सो कहे हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का कन्हैया तू हेरे कारिया, वो जो दाऊ है गोरो। गांव में भाई हुज्जे कहूं राम जी ला तो बनाओ हुए राम है, दाऊ को बनाओ हुज्जे लक्ष्मण। तुम उते से तो मिट के आ गए मनो तुम्हारों के भूत नहीं उतर रहे अब नो। जबकि भगवान के तो सही रहे। तो ये हुंका भरने की परंपरा हमारे शास्त्रों में है। भगवान शंकर कथा कह रहे थे 9वें स्कंद में, जब सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन आया तो पार्वती जी की नींद लग गई। और जो नींद लगी वहां एक सुख बैठा था तोता, वो हुंका भरने लगा। और जब हुंका भरा, जैसे ही 10वें स्कंद में भगवान का जन्म हुआ, शंकर जी ने जय बोली, बोलो आनंद कंद भगवान की। तुम्हारे भी का सो गए थे जय नहीं बोली। पार्वती ने तो ये मैं नहीं बोली कि वे सो रही थी, तुम्हारे तो जग रहा है। एक बार और देख लीजिए को जग रहा हो। बोलो आनंद कंद भगवान की। हाउ जग रहे हो। पार्वती जी की नींद खुली। भोलेनाथ उस राजा के लड़के का क्या हुआ? शंकर जी बोले वह आज की कथा ही नहीं, वह तो सवेरे की आए। पार्वती बोली क्षमा कर दे, नींद लग गई थी। त्रिशूल फेंक दिया। आगे आगे तोता, पीछे पीछे त्रिशूल। सुबह सुबह का वक्त था। सांप्राय आश्रम में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की पत्नी माता बिटिका जमाई ले रही थी। वो तोता उनके पेट में प्रवेश कर गया, गर्भ में चला गया। त्रिशूल लौट के आ गया। शंकर जी के बोले वे तो माता बिटिका के गर्भ में चला गया वो तोता। शिव जी पहुंचे सुबह सुबह, व्यास जी बैठे ही थे। राम रहीम भाई सुनाओ भोलेनाथ। शंकर जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई। तो व्यास जी हंसन लगे, तुम्हारे घर है चोरी? शंकर जी बोले यार हम दुख सुना रहे तुम हंस रहे। व्यास जी बोले पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है जे में चोरी भाई, और दूसरी जा बताओ तुम्हारे घरे चोरी करके का को मानने हैं। बताओ शंकर जी घरे को चोरी कर पे। अब जैसे तक हमारी बहन जी हर को बाला गिर जाए झुमका बगल वाली पट्ट से दबा ले कि लखन सरपंच को जब फल मिले है मोई मनु चुअनी भर को फल दे दो भगवान ने। बड़ी सुनी हमारी तो नहीं। अको शंकर जी के कान को झुमका एक आधे तक किल बिला जाए के आऊं बिच्छू दबे हो को। अच्छा जैसे को की चेन गिर जाए चाहे को उठा ले। अको शंकर जी की एक चेन वो मंच के नीचे हो खुलक जाए। जोन घरे बिल्कुल नहीं निगत घुटना पर आत भी रेलिंग बमक जाओ। बिल्कुल रेलिंग बमक जाओ जोन बिल्कुल तो बिना घुटनिया के नहीं निग पा रहा है। पता नहीं पर कब रेलिंग नाक गए। कैसे शंकर जी की चेन इतनी खतरनाक है कि जे के घरे आ जाए वो घर बेचैन। अकुम 2-3 दिन घरे रुक जाए तो पूरा मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्च धरने पर थे सांप को भगावे नहीं धरने पड़े। शिव जी बोले कि हमारी अमर कथा चोरी हो गई। व्यास जी बोले उस कथा का प्रभाव क्या है? बोले जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है।
व्यास जी बोले धन्य है भोलेनाथ तुम्हारी। एक तो कह रहा है कि जो सुन ले वो अमर हो जाए, मुख मार में फिर रहा है वो मर जाए। बोले शंकर जी बोले रे हम तो भूल ही गए थे कि वो मारे ही नहीं। आप व्यास जी बोले धन्य है प्रभु। बारे भोलेनाथ। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी शंकर जी से बात कि का दादा तुम्हारे घरे को भी कछु भी लेवे आऊ थे और तुम पट से उठा कर दे दे, सोचता ही नहीं। शंकर जी बोले सो तुम्हें का दिक्कत है भाई, हमारे घर से दे रहे। ब्रह्मा जी बोले कि दिक्कत तुम्हारी घुमाना थे। बोले का भस्मासुराओ उन्हें वरदान मांगो कि हम जे के सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। तुमने कही तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पर गाओ, तुम अकब्गा में लुके फेरे। तो लेवे देवे के पहले सोच लेंगे। शिव जी बोले कि दादा ये सो है, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे भोले को के है ही काय को, हमसे को भोले के है ही काय को, ऐसे तो हमसे सब भोले के। बस एक चीज को ध्यान रखियो प्यारे, भगवान शंकर जैसा भोला देवता, सोमवार है तो हमने चर्चा कर ली।